राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मुंबई में कांग्रेस की रैली के दौरान कई बड़ी बातें, कई बड़ी खबरें निकल करके सामने आई। आपको बता दें कि रैली के बहाने इंडिया गठबंधन का जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव समेत कई बड़े बड़े नेता मुंबई में मौजूद रहे और वो भी एक ही मंच पर। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भाजपा पर करारा हमला भी बोला। हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग काफी ज्यादा झूठ बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीकर हमें गालियां देते हैं। इसके साथ ही कई बड़ी बड़ी बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने कही थी। लेकिन अब बारी है राहुल गांधी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के तहत उन्होंने पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और लोगों से किस तरह से उस समस्या का समाधान करना है उस पर भी चर्चा की, जिसका अब समापन हो चुका है। लेकिन समापन के दौरान एक रैली का आयोजन किया गया और रैली के बाद एक तरह से इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जो राहुल गांधी हैं वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने करारा हमला बोला है। एक तरह से यूं कहे तो जिस तरह से बार बार जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते आते हैं कि भाजपा के द्वारा सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से मुंबई में मंच से इसी बात को दोहरा दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि शायद ईवीएम ही वो ऐसा चीज है जिसके जरिए बार बार भाजपा जो है वो जीत रही है। यानी कि कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी, उनके हिसाब से यूं कहें तो ईवीएम जो है वो जादू की छड़ी है जिसके जरिए भाजपा जो है बार बार चुनाव जीत जाती है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यह कहा कि जो राजा का जान है वो ईवीएम में है, सीबीआई में है, ईडी में है। मौके पर उन्होंने किस तरह से भाजपा पर करारा हमला बोला है और क्या कुछ कहा है वो आप पहले इस वीडियो में सुने। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और यह समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं,
इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। चार 4,000 किलोमीटर चला, उसके बाद 6,000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी। क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है राहुल जी मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक, सब कुछ मैंने किया। मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। यह मैंने सोचा था। राहुल जी अग्निवीर लागू कर दिया, मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। तो आपने इस वीडियो में सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राजा की जो जान है वो ईवीएम में है, सीबीआई में है, ईडी में है। यानी कि जिस तरह से लगातार भाजपा के जो विरोधी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन के नेता है, कई बड़े बड़े नेता है, और इसके अलावा जो ममता बनर्जी है वो भी लगातार इस बात को, इस मुद्दे को उठाती रही हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, यानी कि भाजपा जो है, वो लगातार सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। और यही इसी बात को एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाया है और खुले मंच से कह दिया है कि जो राजा की जान है वो ईवीएम में है और सरकारी संस्थानों में है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।